एक ऑन्कोलॉजी का आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, कैंसर के ताल्लुक से जो मैं मिजाज पे काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और हॉजकिंस लिम्फोमा, आप लोगों ने सुना है? जी सर, सुना है। यस सर। अब स्टोरी ऐसी है, बात ऐसी है दोस्तों के नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के मेरे पास कई केसेस आए हैं। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जिसको मैंने अपने तौर से मिजाज और नब्ज वगैरह के ताल्लुक देखकर आवाज नहीं आ रही सर। तमाम चीज़ें जो है मैं करके अल्हम्दुलिल्लाह बलगमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने, हाँ आएंगी। अब आ रही है? हाँ आ रही। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को मैंने, मेरे पास एक पेशेंट है कोल्हापुर के, मेरे पास एक पेशेंट है शोलापुर के, मेरे पास कुछ पेशेंट, एक बीजापुर के कोई पेशेंट है, हैदराबाद के कुछ पेशेंट है, कुछ यूपी बिहार के, कुछ ऐसा करके काफ़ी पेशेंट मैंने नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को बलगम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट किया। अब हुआ ये दोस्तों कि मेरे पास एक पेशेंट आया, यंग लड़का, 24 साल एज है उसकी, उसको हॉजकिन लिम्फोमा था। क्या था? हॉजकिन लिम्फोमा। तो वो पेशेंट को मैंने अपना रूटीनली ज़्यादा गौर फिक्र करके ही दिया, लेकिन फिर यार मेरे से मिस डायग्नोस हुआ। उसको बलगमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलाज किया मैंने, तो रिजल्ट नहीं आए। लेकिन फिर दोबारा आया वो 15 दिन के बाद, दोबारा उसको पूरा एग्जामिन किया, नब्ज देखा, गौर फिक्र किया मैंने, तो उसकी जो गांठें हैं, जो उसके जो लिम्फ नोड थे वो बिल्कुल सख्त, बिल्कुल हार्ड स्टोन लाइक थे वो। फिर वो उसके बाद फिर मैंने सौदा के ताल्लुक से उसका इलाज शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हुआ, वरना वो काफ़ी परेशान था, काफ़ी। तो दोस्तों अभी उसके अंदर क्या मेरी फाइंडिंग्स थी, मैं सौदा के लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप इतना समझ के चलो कि कैंसर का या किडनी फेलियर का या किसी भी या जॉइंट पेन का या पेन मैनेजमेंट, हर चीज़ का इलाज इसलिए मुश्किल हो रहा है कि हम उसे मिजाज के मुताबिक नहीं समझ पा रहे हैं। हकीम साहब, सलमान साहब, माइक ऑफ प्लीज। हाँ, मिजाज के मुताबिक हम लोग उसको नहीं डायग्नोस कर पा रहे। अभी इसकी कई एक मिसालें इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बलगम के ताल्लुक से। तो बलगमी मिजाज का क्या डिस्क्रिप्शन है, एक सेंटेंस में कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमराज बलगमिया या बलगमी मिजाज? एक वर्ड या एक, हाँ रतीबत व ताकुल सर। इम्तला सर, इम्तला। क्रॉनिक, भारी रतब। इम्तला सर, बलगमी में ज्यादा इम्तला हो। सर को खोना है शायद। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने का एक माध्यम जो है मीडियम प्रोवाइड कर रही है। और एक आम लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे सड़ना, ठीक है? एक कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको हम? सड़न, स्मेल, ताफून, गंदगी। और ये जो बॉडी के अंदर लो ग्रेड इन्फेक्शन या सड़न जब लॉन्ग टर्म तक, पानी तो पीने को, लॉन्ग टर्म तक चलेंगी, धीरे धीरे ये सड़न, ये इन्फेक्शन क्या होगा, इससे सबसे बड़ा मसला क्या होगा, ऑर्गन में क्या चेंजेस आएंगे?
ऑर्गेनोमेगली, ऑर्गन डिस्फंक्शन समझिए, ऑर्गन डिस्फंक्शन, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन, ये चीज जॉइंट में जाएंगी तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसी तरीके से जो है लीवर, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, हेपेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, ठीक है, वेरिकोज वेन, वेरिकोसील, उसी तरीके से धीरे 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 क्रॉनिक रीनल फेलियर, chronic renal failure. Can you hear me? सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, माइक ऑफ हो जा रहा है आपका कभी। Yes, sir. अभी आई? ये वीडियो रुक रुक के आ रहा Chronic है renal सर, आवाज failure, रुक रुक के आ रहा है आपका। ठीक है, हाँ आएगा आएगा, एक कॉल आ जाता है इसलिए वैसा हो रहा है। अभी आ रहा है? हाँ ये सर आ रहा है। क्रॉनिक रीनल फेलियर, कार्डियोमेगाली, कार्डियोमायोपैथी, उसी तरीके से और क्या हो सकता है, पस फॉर्मेशन, गैंग्रीन, गैंग्रीन, नेक्रोसिस, तमाम जो ऑर्गन को जो है डिसइंटीग्रेट करेंगी, डिजनरेट करेंगी, रिक्टल प्रोलैप्स, यूटेराइन प्रोलैप्स, डिस्क प्रोलैप्स, मादा जो है ढीला ढाला मादा है तो आसानी से प्रोलैप्स होगा। हालांकि मैंने पिछले कुछ महीनों में रेक्टल प्रोलैप्स का पेशेंट देखा हूँ, सफरावी भी देखा हूँ, लेकिन बहुत रेयर है वो। उसी तरीके से डिस्क बल्ज, उसी तरीके से सिस्टिक ग्रोथ, उसी तरीके से जो है बॉडी के अंदर तमद्दुद, बॉडी के अंदर, किसी का माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑन है, तमद्दुद, इम्तिलाई कैफियत, ठीक है, मादा का बदन में जो है इम्तला होना, और इम्तला इस तरह होना कि उसे तनकीए की ज़रूरत पड़े, ठीक है, इम्तला इस तरीके से होना कि ऐसे पेशेंट को तनकीए की ज़रूरत पड़े। ऐसे पेशेंट जो है उनकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी ताफुन है या जो कुछ भी इम्तला है, यहाँ आके हमें डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, मुंजिज की ज़रूरत पड़ती है, मुसिल की ज़रूरत पड़ती है, दाफे ताफुन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट की जो है टेंडेंसी टू गेट इन्फेक्टेड इजीली। सर आवाज नहीं आ रही सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर गुलनाज आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? देखिए हो रहा क्या है कि लोग ज्वाइंट होते जा रहे हैं और ज्वाइंट होने की वजह से कुछ सेकंड, कुछ पल के लिए वो नेट ये हो जा रहा है। एनीवेज अभी आ रही है आवाज? यस सर। ऑर्गन का ढीला होना, ऑर्गन का मुस्तरखी होना, प्रोलैप्स होना, एब्सेस फॉर्मेशन होना, बार बार इन्फेक्शन का होना, बार बार बुखार का आना, ठीक है, उसी तरीके से धीरे धीरे किडनी फेलियर की तरफ जाना, धीरे धीरे कार्डियक फेलियर की तरफ जाना, धीरे धीरे कार्डियोमेगाली की तरफ जाना, धीरे धीरे जो है ऑर्गन डिफॉर्मिटी की तरफ जाना। जैसे आप लोगों को नी जॉइंट पेन में डिफॉर्मिटी मिलेगी या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो उसके पूरी तरह जो है हाथ और पैर में डिफॉर्मिटी मिलेंगी। ये तमाम के तमाम बहुत सारे जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जहाँ पर जो है हम लोग सिंड्रोम को जो है इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जहाँ पर बॉडी में मुताफिन मवाद है, मौजूद है, और वो ताफून और वो मुताफिन मवाद धीरे 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 उस पेशेंट को मर्ज की तरफ ले जा रहा है, अमराज की तरफ ले जा रहा है, और या फिर इस तरीके से जो है वो बॉडी के अंदर काम कर रहा है कि जहां हमें मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ रही है, जहां हमें मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी ज़रूरत पड़ रही है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ रही है, हायर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ रही है। अब सवाल ये होता है दोस्तों, तो कि बलगम में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो सफरा में हो सकता है क्या इन्फेक्शन? हो सकता है। सौदा में हो सकता है क्या इन्फेक्शन? हो सकता है। लेकिन आसानी से किस मिजाज में इन्फेक्शन होगा? बलगम। खास तौर से एनारोबिक इन्फेक्शन, जहाँ पर फ्रैंक जो है वो
प्यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। सफरा में इन्फेक्शन होगा, किन हालत में सफरा में इन्फेक्शन होगा? अगर सफरावी मिजाज की पेशेंट की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे वायरस और बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं जो उनकी बॉडी में वैसे हालात में भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूँ इसके पहले कि सफरा में जो इन्फेक्शन होता है वो आमतौर से एरोबिक इन्फेक्शन मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा हूँ, जैसे ई कोलाई और एच पैलोरी, इस तरीके के इन्फेक्शन देखा हूँ। उसी तरीके से जैसे फंगल इन्फेक्शन है तो सफरा में हालांकि आपको जो मेरा लास्ट लेक्चर होगा 4th नंबर का, उसमें उसमें मैं उसमें मैं आपको सभी जितना पॉसिबल होता है तमाम का जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताऊंगा कि स्किन में सफरा सौदा बलगम, किडनी में सफरा सौदा बलगम और इस तरीके से। लेकिन जनरल आपको डिस्कशन कर रहा हूँ कि सफरा में फॉर एग्जांपल अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसका प्रेजेंटेशन ऐसे होगा कि बेइंतहा चुभन, बेइंतहा जलन, बेइंतहा इचिंग, सुर्खी, रेडनेस और बेचैनी के साथ वो फंगल इन्फेक्शन होगा। उसी तरीके से बलगम के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो फंगल इन्फेक्शन जो है वो इस तरीके से होगा कि उसके अंदर उतनी ज़्यादा शिद्दत वाली इचिंग नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसके अंदर जो है वो मादा समझ में आएगा कि ये बलगमी मादा है, ताफुन मुताफिन मवाद है, उसका डिमार्केशन साफ दिखाई देगा और उसमें सफरा की तरह की जो है वो बेइंतहा खुजली, बेइंतहा चुभन नहीं होंगी, तो ये बलगम वाली है। सौदा का मामला कुछ और है। तो हमें क्या करना है, बलगम को कैसे पहचानना है, किस तरीके से डायग्नोस करेंगे आप बलगम को? नंबर 1, कैन एनीवन टेल मी? इन्फेक्शन, नब्ज के ताप, जरिए। नब्ज मुमतली होगी सर। सफरा की नब्ज जो है मैंने आपको बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। रिपीट करूँ क्या नहीं करूँ? जी करिए ना। हाँ, सफरा की नब्ज मैं आपको बाद में रिपीट करता हूँ, पहले बलगम की नब्ज समझिए आप लोग। बलगम के मिजाज के पेशेंट में जो नब्ज होती है वो इम्तिला के साथ होती है। सफरा में आमतौर से नब्ज गैर मुमतली होती है। आप लोगों के पास पेशेंट आएगा दुबला पतला लेकिन नब्ज मुमतली रहेंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में दुबला पतला है लेकिन ताफुन चल रहा है, मुताफिन मवाद जो है उसका बॉडी के अंदर वो पनप रहा है। यहीं पर अगर सफराई मिजाज के पेशेंट है और अगर वो ओबियस भी है लेकिन उसकी नब्ज में इम्तिला नहीं मिलेगा बल्कि नब्ज उसकी खोखली मिलेगी, उसकी नब्ज जो है वो टिम्पैनिक मिलेगी, उसकी नब्ज जो है सुपरफिशियल मिलेंगी, उसकी नब्ज जो है वो महीन शॉर्ट पल्स मिलेंगी, थिन पल्स मिलेंगी। उसकी पल्स आमतौर से बलगम के मुकाबले में थोड़ी सी फास्ट मिलेंगी, टेकिकार्डिया या पाल्पिटेशन के साथ भी हो सकती है। बलगम में नंबर 1 क्या सिम्टम मिलेगा बलगम में? इम्तिला। नब्ज पे हाथ रखिए, मुमतली नब्ज, ठीक है। उसी तरीके से नब्ज वसी होगी, नब्ज अरी। सफिया, सफिया माइक ऑफ प्लीज। सफिया मैडम, हाँ कहाँ रह गया? ठीक है। बलगम में नब्ज जो है वो वसी, अरीज एंड जो है डीप पल्स मिलेंगी, इम्तिला के साथ मिलेंगी, सफरा के मुकाबले में उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होंगी। ये हो गया नब्ज का मामला। अब आइए आप बॉडी के अंदर और क्या चेंजेस रहेंगे बलगम में? क्या बलगम का पेशेंट सुस्त होगा? क्या बलगम का पेशेंट सुस्त होगा और सफरा का पेशेंट जो है वो एक्टिव होगा, ऐसा है? नहीं नहीं ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन आमतौर से ज़्यादातर बलगम के पेशेंट उतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं जितने सफरा के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बलगम का मिजाज का पेशेंट एक्टिव हो सकता है और सफरा मिजाज का पेशेंट थोड़ा सा कम एक्टिव हो सकता है। ये किस हालत में होगा? जहाँ पर हम लोगों को जो है ये समझ में आएगा कि ये पेशेंट का जो सफराई मिजाज है ये लॉन्ग स्टैंडिंग है और सफरा की वजह से इसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है और उसका रिएक्शन स्लो डाउन हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पर मामला जो है इस तरीके का मैं जो समझ रहा हूँ, हालांकि इसकी साइंटिफिकली इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेंगे, हम हमारे ऑब्जर्वेशन को आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बताते चलो
कि मदर और फादर, ठीक है, माँ का मिजाज समझो मिसाल के तौर से सफरावी है और बाप का मिजाज मिसाल के तौर से बलगमी है। अब जो उनके बच्चे हैं वो बच्चे या तो सफरावी होगा या बलगमी होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर माँ का मिजाज सफरावी है तो ऐसा 5 मिनट होना है, ठीक है। तो माँ का मिजाज अगर सफरावी है और औलाद का मिजाज अगर भी सफरावी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फादर की तरफ से जो कुछ भी उनको उनकी बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं बलगम के, वो ओवरलैप कर रहे हैं सफरा को, तो सफरा उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई नहीं दे रहा है सफरा भी, लेकिन चूंकि चूंकि एक पेरेंट जो है वो बलगमी है, तो वहाँ पर कुछ मिक्स मैच होकर वो कुछ अलग तरीके से प्रेजेंटेशन उसका दिखाई देता है। उसी तरीके से बलगमी मिजाज के पेशेंट को हम लोग किस तरीके से डायग्नोस करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? कोई क्लू मिल सकता है? ताफुल में क्या चीज प्रोमिनेंट होती है ताफुल में? सुफियान, स्मेल, स्मेल, बदबू होगी, हाँ स्मेल होंगी, पसीने में, हरारत, पसीने में, फीवर। पसीने में स्मेल होंगी, ठीक है, बॉडी में स्मेल होंगी, बॉडी फ्लूइड्स में, जैसे कोई लिकोरिया का पेशेंट है तो उस तरीके से वहाँ पर आपको स्मेल मिलेंगी, मुंह में से स्मेल आएंगी, ठीक है। ऐसे पेशेंट को बराज में से स्मेल आएंगी, ठीक है। ऐसे पेशेंट को यूरिन में से जो है वो झाग झाग मालूम है, झाग, यूरिन में से झाग के साथ स्मेल के साथ यूरिन होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमें क्लू मिलेंगे, और ब्लड काउंट वगैरह में आपको खासतौर से WBC बढ़ा हुआ मिलेगा, ESR बढ़ा हुआ मिलेगा आमतौर से, न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए मिलेंगे आमतौर से, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों को ट्यूबरकुलोसिस बलगमी मिजाज में देखने को मिलेगा, लेप्रेसी बलगमी मिजाज में देखने को मिलेगा, कोविड इन्फेक्शन, बहुत सारे एपिडेमिक पैंडेमिक में जो पेशेंट आते हैं, पैंडेमिक में एपिडेमिक में, जैसे कोविड में, जैसे वबा की सूरत में कोविड सामने आया था, तो कोविड में बलगमी मिजाज के पेशेंट की बॉडी के अंदर जो वायरस, कोविड का वायरस गया और उसने जो पूरे कोविड का जो क्लासिकल एक कोरोना का जो डिजीज का जो प्रेजेंटेशन आया, कोविड निमोनिया वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरे बलगई मिजाज के ज़्यादातर पेशेंट इसमें इन्वॉल्व हुए और उनकी डेथ हुई। वही सफराई मिजाज के पेशेंट में अगर कोविड का वायरस जा रहा है तो वो वायरस रिपोर्ट पे तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो क्लासिकल सिम्टम्स सफराई मिजाज में नहीं मिले, ना उसको निमोनिया हुआ, ना उसको वो कॉम्प्लिकेशन हुए जो बलगई पेशेंट में देखने को आए। तो कोविड का वायरस या कोविड या कोई और बैक्टीरिया जो है कॉम्प्लिकेशन पैदा करने के लिए मेनिंजाइटिस या इंकेफेलाइटिस या निमोनिया या पेरिटोनाइटिस या बॉडी के अंदर कहीं एब्सेस फॉर्मेशन, लीवर एब्सेस, ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन, ये तमाम चीज़ें जो है बलगम के ताफून वाले मवाद में ज़्यादातर देखने में आती है। 2 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, एक थिक फ्लूइड, एक थिन फ्लूइड। थिन फ्लूइड आमतौर से जैसे ट्रांसुडेट वगैरह है या थिन लिकोरिया है या थिन तरीके से है, ये हमें सफराई मिजाज के पेशेंट में देखने को मिलता है। वो सोजिश का नतीजा होते हैं, इरिटेशन का नतीजा होते हैं। वहीं पर बलगई मिजाज के पेशेंट में अगर कोई सिक्रेशन है, थिक सिक्रेशन है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा है उसके अंदर, पस सेल्स है, ठीक है, WBC ज़्यादा है, तो वो, और वो थिक जो है सिक्रेशन है, खास तौर से प्लूरल एफ्यूजन या एसिडिक फ्लूइड, वो बलगमी मिजाज के पेशेंट में देखने को आता है। जहाँ पर थिन फ्लूइड है, सिक्रेशन, पतले सिक्रेशन है, वहाँ पर हमें मुसक्किनात देना है, सफरा शिकन दवाओं से, सफरा शिकन उसूल से इलाज करना है, और जो है हाबिज मुबरदात मुरतबात और इस तरीके से दवाइयाँ देना है, मुसक्किनात देना है। यहीं पर बलगमी मिजाज के पेशेंट में क्या करना है हमने, किस तरीके की दवाइयाँ देंगे, बलगमी मिजाज के पेशेंट को किस खूबियों की दवाओं से रिजल्ट आते हैं? मुसफ़िया से रिजल्ट आती है, ठीक है, मुसफ़िया से रिजल्ट आते हैं, मुंजिज मुसल से रिजल्ट आते हैं, दाफ़े ताफुन दवाओं से रिजल्ट आते हैं, हाबिसात काबिसात से रिजल्ट आते हैं। अभी सिट्रस फ्रूट की बात करेंगे। सिट्रस फ्रूट जो है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आपके ऑब्जर्वेशन में आएंगे कि संतरा खाए, मौसम्बी खाए,
और जो है उनको बेइंतहा तकलीफ हो गई, क्योंकि उनकी बॉडी सोजिशनाक बॉडी है उनकी। क्या है उनकी बॉडी? सोजिशनाक बॉडी है। और वो सोजिशनाक बॉडी जो है, सिट्रस फ्रूट चूँकि साइट्रिक एसिड कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, तो वो सोजिश के असर रखते हैं। तो वो बहुत सारे पेशेंट, सफराई मिजाज के पेशेंट को सिट्रस फ्रूट आप उनको सूट नहीं करते। वंस इन ए वाइल खा भी सकते हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो उनको तकलीफ होती है। वहीं पर अगर आप लोग बलगई मिजाज के पेशेंट की अगर बात करेंगे, तो मवाद को सोखने का काम सिट्रस फ्रूट करते हैं कि नहीं? क्योंकि वो हाबिस काबिज है वो, ठीक है, हाबिस काबिज है वो। तो इस तरीके से आपको जो है सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल बलगई मिजाज के पेशेंट में फ़ायदा करता है। दही बलगई मिजाज के पेशेंट में फ़ायदा करता है। उसी तरीके से किस टाइप की दवाइयाँ आपको ऐसे पेशेंट को फ़ायदा करेंगी? ख़ास तौर से मुसफ़िया, जैसे कि चिरायता को मैं जो हूँ, थोड़ा सा मैं उसके बारे में अभी काम कर, मतलब अभी तक मैं कंफर्म नहीं हो सका हूँ। सफराई मिजाज के पेशेंट में चिरायता ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन शाहित्रा दाफ़ाए बलगम अच्छी दवा है। करेला बहुत अच्छी दवा है। बकायद बहुत अच्छी दवा है, आप लिख लीजिए। करेला बहुत अच्छी दवा है। आलू बालू बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। उसी तरीके से तूतसिया बहुत अच्छी दवा है। उसी तरीके से जो है तिनकार हब्बे तिनकार बहुत अच्छी दवा है। हाँ, उष्बा, हाँ, उष्बा बहुत अच्छी दवा है। उसी तरीके से अभी मैं पिछले कई दिनों से, मैं लास्ट लेक्चर में शायद आप लोगों को बताया या नहीं बताया, लेकिन आपको आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि क्या बोलते हैं उसको, करंजवा जो है, करंजवा, त्रिफला बलगई मिजाज की बहुत अच्छी दवा है। करंजवा जिसे हम लोग सागर गोटा बोलते हैं, सुना है नाम? यस सर, यस सुना सर, है। सागर कोटा सुना है। हब्बे करंजवा हमदर्द की भी आती है सर। सफरावी मिजाज की बहुत अच्छी दवा है। सफरावी मिजाज की बहुत अच्छी दवा है करंजवा। लेकिन बलगम की जहाँ तक बात करेंगे, तो बलगम में आपको अर्के उशबा, अर्के मुंडी, गुले मुंडी, उसी तरीके से जो है पनीर के फूल, उसी तरीके से जो है आपको तिनकार, जिसे हम लोग सुहागा बिरिया कहते हैं, बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। उसी तरीके से जो है भोई आंवला बेहतरीन दवाओं में शामिल है। बलगई मिजाज की आंवला या त्रिफला बहुत अच्छी दवा है। हार सिंगार बहुत अच्छी दवा है। कुछ नहीं, आप लोगों को अगर मिजाज डायग्नोस कर लिए और ये जो दवाइयाँ बताया उसमें से कोई सी भी दवा अगर आप देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे इंशाल्लाह। सिंपल आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जामुन का कैप्सूल बना के दे दिए, या सिर्फ करेले का कैप्सूल बना के दे दिए, या सदाबहार का कैप्सूल बना के दे दिए, तो आप यही आपके लिए बलगमी किट या बलगमी फॉर्मुलेशंस है, ठीक है। इसमें आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको बहुत नुस्खे वगैरह, ये नुस्खा वो नुस्खा। इसी में इंशाल्लाह बहुत अच्छे आपको रिजल्ट समझ में आएंगे। उसी तरीके से आपको जो है कुछ से कुछ है शिंगरफ बेहतरीन दवाओं में शामिल है, कुछ से कुछ। उसी तरीके से जो है सम्मुल फार संख्या बहुत अच्छी दवाओं में जो है, पाए की दवाओं, बलगम को काटने वाली पाए की दवाओं में इन दवाओं का शुमार होता है, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों को अगर वाकई में इलाज और मुआवजे के लिए नुस्खे जात की ज़रूरत है, तो आप लोगों के नुस्खे में आपको हार सिंगार बहुत अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। ऑक्सी सर। खाकसी बहुत अच्छी दवा है बलगई मिजाज के पेशेंट के लिए। खाकसी का मैंने इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से देखा। लौंग एक ऐसी सिंगल ड्रग है, अगर मैं बलगमी की दवाओं को अगर रैंक दूंगा 1 2 3 4, तो सबसे अव्वल नंबर पर कोई दवा है तो लौंग है। लौंग, आपने अगर बलगई मिजाज के पेशेंट को 2 3 4 5 लौंग और उसके अलावा खाकसी और चाय की पत्ती का जोशान दे दिया, तो वायरल फीवर के आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है। चिकनगुनिया इतना क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। ह्यूमिडिटी की वजह से। ह्यूमिडिटी की वजह से। चिकनगुनिया चिकन खाने से हो रहा है। ह्यूमिडिटी बढ़ जाने की वजह से, तो आप फुल होता है जैसे, उसकी वजह से। लौंग अक्सर क्या बताई थी सर? चाय की पत्ती। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से।
बहरहाल वो उसके उसके जो है चिकनगुनिया क्यों हो रहा है उसको आप गूगल पे पढ़ लीजिए, वो अपना टॉपिक नहीं है, मैं ऐसी मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया। हब्बे रसौद बहुत अच्छी दवा है, दारू हालत बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। उसी तरीके से जो है भंगरा भंगरा बहुत अच्छी दवा है, भंगरा है, बहुत शांत, ठीक है। धतूरा भी एक बेहतर, धतूरा को अभी फिलहाल मत ऐड ऑन करो। छुई मुई वाले में छुई मुई का नाम सर लाजवंती लाजवंती, बहुत अच्छी दवा है। जामुन मिजाज के पेशेंट की दवाओं में जामुन को आप शामिल कर सकते हैं। दवाई बलगम की, ठीक है। इत्रिबल शायत्रा, माजिन उशबा, अर्के शायत्रा, ये दवा बहुत अच्छी दवा है। त्रिफला का पाउडर बना के भी देंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसी तरीके से गंधक बलगम की बहुत अच्छी दवाओं में शामिल है। हाँ, मार्जोने चोपचिनी सर, और जो है मार्जिन चोप चीनी नहीं, ठीक है, थोड़ा दे सकते हैं, रिजल्ट आते हैं। ठीक है। बकायन की पाउडर सर, अजगन सफरा भी मिजाज के लिए अच्छा है। अजगन मुसक्किन है। एक दवा और मैंने एक पे काम किया हूँ मैंने, जिसे हम लोग शंख पुष्पी बोलते हैं, शंका होली। शंख पुष्पी नाम सुना है? शंख पुष्पी, जी यहाँ पे बहुत पैदा होती है हमारे यहाँ। हाँ, वो सफराई मिजाज की बहुत अच्छी दवा है। सफराई मिजाज की बहुत अच्छी दवा है। ठीक है सर। भूया आंवला का प्लांट हो सर, तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं? भूया आंवला का पाउडर आता है ना, पाउडर आता है, ठीक है। अभी आप तो ये कॉन्सेप्ट आपको बलगम का समझ में आ गया? अर्जुन छाल बकायन का पाउडर बनाना है सर। हाँ, बकायन डोसेज देखो, डोसेज मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको सिंपल एक नुस्खा बताता हूँ। जैसे मेरे पास, मैं नुस्खा बनाता हूँ, सदाबहार, लौंग और करेला, एक नुस्खा है। सदाबहार 10 ग्राम, करेला 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, तीनों को मिला के आप जो है 500 मिलीग्राम का कैप्सूल 1 बीडी दीजिए। एक अच्छा बलगमी नुस्खा है ये। या आप क्या कर सकते हैं, हाँ, सदाबहार करेला, सदाबहार, लौंग और करेला। सदाबहार 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, करेला 10 ग्राम, सबको मिलाकर 500 मिलीग्राम की कैप्सूल बना के दीजिए। इंशाल्लाह बलगम का बहुत अच्छा नुस्खा है ये। उसी तरीके से खाकसी और लौंग बहुत अच्छा नुस्खा है, या लौंग और कुश्तशीरी बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत अच्छा नुस्खा है। सदाबहार के फूल पत्ते दोनों, हाँ, फूल पत्ते दोनों, फूल कई फूल भी आते, कई पत्ते दोनों मिला के भी दे सकते हैं। बलगमी मिजाज की बहुत अच्छी दवा में शामिल है। डॉक्टर नरगिस, अपने माइक ऑफ कर, पूछने के बाद माइक ऑफ करो रेहाना, डॉक्टर रेहाना, ठीक है। आपको हब्बे रसौद बलगम की दवाओं में बहुत अच्छी रिजल्ट समझ में आएंगे। हब्बे रसौद के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप अगर तुखड़ में हयात पंजर के फूल अगर 5 पानी में भिगो के सुबह उसका खाली पानी पिलाएंगे तो भी पेशेंट को, बलगमी मिजाज के पेशेंट को ताफुन खत्म होगा, इन्फेक्शन खत्म होगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से आराम होगा इंशाल्लाह। ये खांसी और लौंग का जो आपने नुस्खा बताया, खांसी कितना लेना है इसमें? खाकसी और लौंग अगर आपको कैप्सूल भरना है तो खाकसी 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम। सर अर्जुन छाल के बारे में बोलिए। अर्जुन छाल मेरे हिसाब से सफरावी दवा है, सफरा चिकन है। अर्जुन छाल सफरा चिकन है। हाँ जी सर, बकायन बताया, बकायन। अभी देखिए,
एक केस आपको बताता हूँ मैं, एक केस स्टडी बताता हूँ। अपना माइक ऑफ करो पहले। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरा एक डॉक्टर नदीम है, मेरे कलीग पूना में, उनका भाई है उसामा, बहराइच के वो लोग। उसकी बहन का मसला है, पिछले करीब करीब 1 महीने से उसको बुखार नहीं हट रहा है, और बेइंतहा सर में दर्द, घबराहट, बेचैनी, सर में दर्द। होता क्या है दोस्तों कि ये लोग जब जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो एंटीबायोटिक वगैरह खुश्क दवाइयाँ देते हैं, तो वो खुश्क दवाइयाँ सफरा में क्या करेंगी, खुश्की बढ़ाएंगी। खुश्की कौन सी दवाइयाँ बढ़ाती है, जो गर्म खुश्क होती है, बराबर, एम आई राइट? जी सर। तो सफराई मिजाज के पेशेंट को क्या होगा कि जहाँ उसकी तकलीफ के लिए नहीं, उसको बल्कि उसको मारने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये हो रहा है ऐसा, यानी जाने अनजाने में। 1 महीने से वो परेशान थी, और उसको थोड़ा सा इथमोडल साइनसाइटिस था उसको, और उसके जो असल सिम्टम थे, बेइंतहा सर दर्द, पटक रही है, रो रही है, तड़प रही है, 1 महीने से बुखार हट रहा है, घबराहट है, बेचैनी है, जो है वो काँप रही है, और उसको जितना उसको जो है मेडिसिन बॉडी में उसके डाल रहे हैं आईवी के ज़रिए, या जो है ओरल एंटीबायोटिक के ज़रिए, या पेन किलर के ज़रिए, उतना वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। लाखों रुपए डाल दिए उन्होंने। अब मुझको उसामा भाई का फ़ोन आया 3 दिन पहले, सर ऐसा ऐसा मामला है। तो मैंने उनको बोला ये है घबराहट बेचैनी, बहुत इतना घबराहट बेचैनी है सर, वो ऐसा लग रहा है कि अंदर अंदर ऐसा दम घुट के वो मर जाएंगे, ऐसा उसको फील हो रहा है। बोला भाई ये सफराई मिजाज की पेशेंट ही है, ठीक है, इसको इसको सुकून दो, उस बच्ची को मुसक्किनात, मुरतबात और मुबर्रदात दो। तो मैंने उसको बोला आपको पुदीना के पत्ते लेना है 10-12, और 10-15 पुदीना के पत्ते, 1 चम्मच सौंफ लेना है, उसको 2 गिलास पानी में बॉयल करके 1 गिलास करना है, और 1 गिलास पानी को छान के दिन में से 3 बार करके पिलाना है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी घर में क्या अवेलेबल है, हल्दी अवेलेबल है, गांठ वाली हल्दी लो, उसको पाउडर बनाओ, पाव चम्मच दिन में से 3 बार दो। तीसरा, उसको बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं देना है, उसको सिर्फ दूध दो, थोड़े से ड्राई फ्रूट, खजूर, और थोड़ा सा वाला ये आता है बीफ का जो है, ये आता है कबाब वगैरह, थोड़े बहुत दो। 24 घंटे के बाद उसको कॉल करना, 2 दिन के बाद कॉल करना, या 24 घंटे के बाद भी कॉल करे चलेगा। 2 दिन के बाद उसका कॉल आया, सर बोले उसका बुखार ख़त्म हो गया, उसका सर दर्द ख़त्म हो गया, उसका हटकल बॉडी के अंदर बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई, और सुकून से सो रही है बोले वो। और अल्हम्दुलिल्लाह बोले 1 महीने में मैं समझता हूँ 2 से 3 लाख रुपए खर्चा हुए होंगे, पानी में गए बोले, ये 2 रुपये का भी इलाज नहीं सर बोले। मतलब ये मामला सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का है। काय का है? कॉन्सेप्ट का है। पेशेंट को जो है आपने ट्रीट करना है पेशेंट के मिजाज के हिसाब से। बलगमी मिजाज के पेशेंट आता है, अगर आप जो है उसको डायग्नोस कर लिए बलगमी मिजाज के पेशेंट है, और आपको दवाइयों की परख आ गई कि ये सफराई मिजाज की दवाइयाँ हैं, ये बलगमी मिजाज की दवाइयाँ, ये जो है मुसफ़ी खून है, या ये हाबिस काबिज है, या ये मुसफ़ी का असर रखती है, आपने दे दिया इंशाल्लाह, तो वो जो रिजल्ट आएंगे, शायद उसको कैंसर भी होगा बलगमी मिजाज के पेशेंट को, तो वो भी रिकवर होगा, और होता है हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ के चलिए दोस्तों। पुदीना के साथ में क्या पड़े सर? सौंफ। ये नुस्खा देखिए, एक नुस्खा, आप एक दवा बताता हूँ आपको, उसका नाम है तेज पत्ता। क्या नाम है उसका? यूजुअली बिरयानी में डालते हैं ना सर। तेज हाँ, पत्ता। जी जी। अब तेज पत्ता जो है, मेरे पे नाम सुना है आपने? मेरे पे नाम जी सर, हाँ, सुनिए मेरे सर। पे इंजेक्शन उससे भी अच्छी 1 दवा है। ग्राम। अगर आपने मिजाज के मुताबिक अगर आपने तेज पत्ते को दिया, तो तेज पत्ता क्या है, मेरूपेनम से भी अच्छी दवा है। अब तेज पत्ता क्या दवा है, एक तो सफरावी मिजाज के पेशेंट को बहुत काम करती है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, तेज पत्ता एंटी डायरियल बहुत अच्छी दवा है, वाटी डायरिया, सफरावी डायरिया के लिए बहुत अच्छी दवा है। तेज पत्ता अब्डामिनल पेन, स्पाज्मोटिक पेन में बहुत अच्छी दवा है। तेज पत्ता बदन में जो बॉडी पेन होता है सफरावी, उसमें बहुत अच्छी दवा है। तेज पत्ता का ऑयल अगर आप देते हैं पेशेंट को फंगल में, जो सफरावी फंगल है उसमें काम करता है। तेज पत्ता डायबिटीज़ में काम करता है, एंजाइटी में काम करता है, डिप्रेशन में काम करता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है, एंटीबायोटिक, ठीक है, कैंसर, बलगमी कैंसर, सफरावी कैंसर,
तो बोले मतलब क्या दोस्तों, अगर आपने सफराई मिजाज कुछ डायग्नोज करके अगर तेज पत्ता भी दे दिए, पुदीना सौंफ भी दे दिया, तो आप बोलेंगे यार यूनानी को लोगों ने, यूनानी वाले ने डुबा दी है, इतनी अच्छी पैती है, इतनी अच्छी दवाई, सिंपल मेडिसिन है, तेज पत्ती की क्या कीमत है ये बताइए मुझको। आप जो है तेज पत्ते को दीजिए, आप बच्चों में डायरिया होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में वॉटी डायरिया या रोटा वायरस, तेज पत्ते का मेरे पास रिकॉर्ड है, 100 में से 90 लोगों को रिजल्ट आए डायरिया के लिए। सर आईबीएस में भी दे सकते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो है इसका जोशाना बनाना है क्या तेजपत्ती का? बड़ा बहुत शानदार, बहुत शानदार। 4-5 कितना लेना है सर? जोशाना तेज पत्ता दीजिए। कितना लेना है? हाँ, तो सफोक में भी दे सकते हैं तेज ना? पत्ता कितना लेना है और करके दीजिए, जो 1 ग्राम देकर सुबह देना है शाम, क्या? आधा ग्राम सुबह शाम, एज के हिसाब से दीजिए, थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा करके दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बच्चों में मिजाज का फिर कैसा वाटी पहचानेंगे? वाटी डायरिया बोला ना डॉक्टर आयशा, वाटी डायरिया, रोटा वायरस। इसको हल्दी को पानी में मिला के देना है कि सर कुछ? हाँ, आपने वो जो केस के बारे में बताया तो पुदीना सौंफ का बताया, और हल्दी पाव सब 1-1 ग्राम हल्दी सुबह शाम पानी के साथ पीना है। अच्छा पुदीना सौंफ का 10-12 पत्ते और हाँ सौंफ करके। हाँ, नहीं नहीं, सूफ नहीं, पुदीना के पत्ते और सौंफ जोशांदा बना के दीजिए, ठीक है। धमासा जो है बलगमी मिजाज की बहुत अच्छी दवा है, धमासा बहुत शानदार दवा है, ठीक है। और सर पुदीना 10 के 12 पत्ते और सूप कितना देना है? लैक्टेशन देखिए, लैक्टेशन हो या जो है मेंसेस हो या कोई भी मामला हो, या वेट बढ़ाना हो, वेट कम करना हो, आपको मिजाज को पहले कंसिडर करना है, खाली लैक्टेशन बोल के नहीं चलता है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि पेशेंट का मिजाज क्या है। बलगई मिजाज का पेशेंट है तो लैक्टेशन में उसको हार सिंगार बोल रहा हूँ, सहजन के पत्ते काम करेंगे, करेला काम करेगा, ठीक है, सदाबहार काम करेगा, लौंग का जोशाना, लौंग और खांसी का जोशाना देंगे, उसको जो है लैक्टेशन हो जाएगा। वहाँ पर अगर पेशेंट को अगर सफराई मिजाज की पेशेंट है और उसको जो है वो तशन्नुज की वजह से वो लैक्टेशन नहीं हो पा रहा है, यानी वो जैसे मादा किसी ने जकड़ दिया है, मादा रुक गया है, बलगम सफरा का सबसे जो बॉडी के ऊपर जो पैथोलॉजी होती है वो स्पाज्म की सूरत में होती है। यानी जैसे मिसाल के तौर से आप लोगों ने ये देखा होगा कि पेशेंट जो है डिफिकल्ट लेबर में क्या होता है कि तशन्नुज बहुत ज़्यादा होता है, यानी बच्चा को जो है वो पुश नहीं मिलता है तशन्नुज की वजह से। आपने वहाँ पर अगर मसल रिलैक्सेशन दवाइयाँ दी है यूनानी में, जैसे कई एक दवाइयाँ, सौंफ है, उसी तरीके से जो है और कई दवाइयाँ हैं, पुदीना है, तेज़पत्ता है, इंशाल्लाह आसानी से वो उसको जो है वो प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट लेबर जो है वो इजी लेबर में तब्दील हो जाएगा इंशाल्लाह। उसी तरीके से जो है आँख के पत्ते बहुत अच्छा, आँख, गुले आँख और आँख के पत्ते दोनों बलगई मिजाज की बहुत अच्छी दवाओं में शामिल है। तो मैंने पूरा का पूरा बलगई मिजाज का डिस्क्रिप्शन और बलगई में 25-50 दवाइयाँ तो आपको मैंने बता दिया हो। इंशाल्लाह डायग्नोस कीजिए, काम कीजिए, शुरू कीजिए काम, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का इंशाल्लाह 14 पे लूँगा इंशाल्लाह मैं। उसके बाद लास्ट लेक्चर जो लूँगा वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे लूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं डिजीज़ वाइज बहुत सारे लेक्चर्स लूँगा, जैसे एक लेक्चर ऐसा लूँगा कि सिर्फ बुखारों के ऊपर लूँगा इंशाल्लाह, तमाम टाइप के बुखार और हाउ टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर्स। उसी तरीके से आपका लेक्चर लूँगा मैं कब्ज़ पे लूँगा, कब्ज़ की तमाम डिटेल्स बात करेंगे, डायरिया की डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लिकोरिया की बात करेंगे तो लिकोरिया की बात करेंगे एक लेक्चर में इंशाल्लाह। अगर मेरे अभी ये इस सब मिला के मेरे पास करीब 200 लोगों करीब जुड़े, 250 लोग, अगर मेरे पास 10 लोग भी जुड़ेंगे मेरे साथ तो इंशाल्लाह उतने ही इंतुजियाज्म से आप लोगों को इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स लूँगा, ठीक है। कभी बात करेंगे बलगम तो में पेन इंशाल्लाह। किलर का अच्छा है। मेल इनफर्टिलिटी बलगमी मिजाज के पेशेंट है सर, मेल इनफर्टिलिटी भी है और कुव्वत बाकी कमी। मेन इनफर्टिलिटी में है ना डॉक्टर साहब, मेन इनफर्टिलिटी में ख़ास तौर से जो है क्या नाम है दवा का, बहुत अच्छी दवा है वो, सालम मिस्री साला पंजा बहुत अच्छी दवा है, सालम मिस्री साला पंजा बहुत अच्छी दवा है। देखिए अभी जैसे लो स्पर्म काउंट है या जो है ओलिगोस्पर्मिया है, तो उसके ऊपर पूरा लेक्चर लूँगा इंशाल्लाह मैं, पूरा जिसके अंदर सफरावी ओलिगोस्पर्मिया, बलगमी ओलिगोस्पर्मिया, सौदावी ओलिगो, तीनों में क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, तीनों की क्या क्या अलग अलग नुस्खे जात जो है वो मिल सकते हैं। चलो अभी इंशाल्लाह। हाँ, इन्फेंट में कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो इन्फेंट में कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपको जो है कैस्टर ऑयल चल जाएगा इंशाल्लाह, आपको इसबगोल चलेगा,
उसी तरीके से जो है ज़रा ज़रा सा सनाई मक्की चलेगा, सनाई मक्की सौंफ दोनों चलेंगे। उसी तरीके से जो है आप लोग जो है हार श्रृंगार ले 2 से सकते 3 हैं, महीने का बच्चा है। हार श्रृंगार चलेगा, हार श्रृंगार बहुत बहुत 3 कम महीने के खुराक बच्चे को दे सकते हैं सर? दे सकते हैं, हार श्रृंगार दे सकते हैं बहुत कम खुराक में। एक क्या बोलते हैं उसको 50 to 100 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम दे सकते हैं। चलिए सर वो पुदीना तो 10 से 12 पत्ते बोले आपने, सौंफ और क्या बोले, और एक डबल हाँ से रिपीट कर दिए। बजी सर क्या पुदीना क्या बोले सोहेल भाई? चोप बजी सर चोक चोप बजी सर धमाया चोप बजी सर। विजय सर एक दवाई है, विजय सर एक दवाई है, विजय सर के नाम से ही मिलती है वो। सर वो आपने क्या बोले थे? पुदीना 10 से 12 विजय सर पत्ते और डायबिटीज की सौंफ बहुत और अच्छी क्या? दवा है। विजय सर डायबिटीज की बहुत अच्छी दवा है, फेमस दवा है डायबिटीज की। जी जज़ाकल्लाह। सर वो रिपीट कीजिए ना, पुदीना 10 से 12 पत्ते, सौंफ और क्या बोले आपने साथ में उसमें? देखिए मैं अभी आप लोगों को 5 मिनट और एक देता हूँ, आप कोई क्वेश्चन पूछिए तो मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लो ग्रेड पेन, लो ग्रेड माइल्ड टू मॉडरेट पेन और डल एकिंग पेन और डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोलैप्स सिर्फ लंबर एरिया में, ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बलगमी मिजाज में देखने में आता है। वहीं अगर पेशेंट को जो है शैटिक पेन है, शूटिंग पेन है, टिंगलिंग नमनेस है, रिफर्ड पेन है खतरनाक और सीवियर पेन है, उसके साथ सफरा के दूसरे सिम्टम्स है, तो आप सफरा चिकन दीजिए इंशाल्लाह। हर जगह आपको मिजाज को कैटेगराइज करना है। सर ठीक है। बलगमी अमराज के पेन किलर में पीसीओडी प्लस फाइब्रोइडिपेरस है सर 55 इयर्स में फीमेल। पीसीओडी सफरावी मिजाज में देखा हूं मैंने। अगर पीसीओडी वाले के पेशेंट को अगर फाइब्रॉइड है तो वो भी सफरावी है। तो आपने अफसंतिन देना है, आपने जो है करंजवा देना है, आपने जो है निर्गुंडी मालूम, निर्गुंडी बोलते हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ है ये फाइब्रॉइड के लिए और पीसीओडी के लिए, बहुत शानदार। अब काम शुरू कीजिए इंशाल्लाह। ये लेक्चर आप लोगों को इस लेक्चर में सर सुनिए ना, कंप्लेन कर लिए मोर देन 3 मंथ तो उसके लिए क्या करेंगे सर? क्या बोले बोलो सर अनमैरिड गर्ल अगर मोर देन 3 मंथ अमीनोरिया की तो उसके लिए क्या करेंगे सर? एमिनोरिया के लिए आपने अबहल का कैप्सूल बना के दीजिए और करंजवा का कैप्सूल बना के दीजिए 1 BD और हल्दी का कैप्सूल बना के, अलग अलग तीनों, हल्दी 1 BD 500 मिलीग्राम, अबहल 1 BD और करंजवा 500 मिलीग्राम 1 BD। ये आमतौर से एमिनोरिया यंग लेडी में या ये आपको सफराई मिजाज में ज्यादा देखने को आता है इंशाल्लाह। अच्छा, हल्दी जो सफरावी में ज्यादा मुफीद होती है ना? सफरावी की दवा है, सफरा चिकन है, हल्दी सफरा चिकन है। थम रूल मेरा 20 साल का तजुर्बा है, हल्दी सफरा चिकन है। अब वो उसका मिजाज जो भी हो, गर्मी वर्मी, ठीक है। अदरक अपन सौदा में बात करेंगे, अदरक के बारे में सौदा में है शायद, वो बात करेंगे सौदा में। सर जो आपने इससे पहले बोले थे पुदीना 10 से 12 पत्ते बोले थे और सौंफ बोले थे, और क्या बोले थे सर उसके साथ में? क्या बोले? पुदीना, सौंफ और आपने क्या बोले थे और एक चीज? पुदीना सौंफ और तेज पत्ता, पुदीना सौंफ और तेज पत्ते का जो शानदार सौंफ कितनी लेना है बना सर? के दीजिए। ये आपको सफरा चिकन है। सौंफ कितनी देना है और तेज पत्ता कितना लेना है? आपने करंजवा हल्दी बताया था, सौंफ कितना लेना है और तेज पत्ता कितना लेना है? अबहल करंजवा और तीसरा हल्दी है। सौंफ कितनी लेना है और ये तेज पत्ता कितना लेना है? ऑफ करें तो बताऊंगा मैं, माइक ऑफ करो सब अपना बलगमी डाइट सुनिए। सर गोइटर का ट्रीटमेंट सर बताएंगे पहले बलगमी डाइट समझिए फिर मैं ये करता। देखिए बलगमी मिजाज के पेशेंट को अगर आपको इलाज करना है तो बलगमी दवाइयाँ मुसफ़ियात देने के साथ साथ आपने ऐसी ग़िज़ाएँ देना है जो ताफुन को ना बढ़ाए, ठीक है। तो ताफुन को बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं में नंबर 1 है गेहूं और मैदा, बेकरी, बिस्किट, हाँ, व्हीट एंड व्हीट प्रोडक्ट्स नंबर 1, ठीक है। जब तक आप बलगमी मिजाज के पेशेंट को गेहूं और मैदा बंद नहीं करेंगे, परफेक्शन इलाज में नहीं आ सकता है, ठीक है। आप आज मेरी बात समझ के काम शुरू करेंगे तो 1-2 साल में आपका परफेक्शन आएगा। नहीं सुनेंगे 10 साल भी आपको समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, वाइट शुगर को कम रखिए।
तीसरी बात, चावल भी जो है काफ़ी हद तक नुकसान करता है। आप लोगों ने मिलेट्स इस्तेमाल करना है, मकई की रोटी इस्तेमाल करना है। कुछ हद तक जवार बाजरे भी जो है कम नुकसानदेह है। उसी तरीके से बलगम मिजाज के पेशेंट को आप लोगों को नॉनवेज बहुत फ़ायदा करता है। प्रोटीन डाइट, क्योंकि बलगम में जो लॉस होता है बलगमी अमराज में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़, क्योंकि बलगम को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है वो प्रोटीन काम करती है। ठीक है, तो प्रोटीन, जब बलगमी मर्ज कोई होता है, चाहे वो बलगमी निमोनिया हो, एब्सिस फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो गया, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो बॉडी के चीज़ों को यूज़ करती है, जिस न्यूट्रिएंट को यूज़ करती है, वो है प्रोटीन। तो हमको नॉनवेज जितना ज़्यादा, बलगमी मिजाज के पेशेंट सब नॉनवेज, चिकन, अंडा, बकरा, बड़ा, सब मछलियाँ जितना ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे उतना वो प्रोटीन लॉस जो है वो रिप्लेस होगा और वो पेशेंट को जल्दी जल्दी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज का लेक्चर आप लोगों को, अगर गोइटर का ट्रीटमेंट, गोइटर का ट्रीटमेंट, गोइटर देखो, कोलॉइडल गोइटर, होमोजेनस स्वेलिंग, ऐसा गला है जैसे गला फूल गया है, किसी ने हवा भर दिया है, दैट इज सफरा। और अगर कोई ऐसे क्या बोलते हैं उसको, नॉन बाहर जो है गैर मुनसब तरीके है और बहुत तो सौदा, याद रखिए मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को मुफीद लगा तो प्लीज एक लाइन ग्रुप में लिखिए प्लीज, सर ताकि कभी बाकी के सीआरपी लोगों पे को डिस्कस उसका करेंगे शौक और ज़ौक पैदा हो। यूनानी में ट्रीटमेंट सीआरपी पे, जी, यूनानी में यूजुअली सीआरपी में क्या देंगे? सीआरपी रेज रहा है। बलगम जब पेशाब में जलन सर, बलगमी पेन किलर बताइए ना सर, क्या बोले, बलगमी पेन किलर। क्या सर कोलॉइडल गोइटर, दूध सर, दूध स्टोन कौन सा चलना है सर? गल ब्लैडर स्टोन विद पीसीओडी, दोनों, गॉल ब्लैडर स्टोन, पीसीओडी, सफरा और गॉल ब्लैडर स्टोन बलगम में भी आ सकता है। तो मेरा सर बलगमी पेन आप किलर। लोगों से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में प्लीज एक लाइन लिख दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। शिज़ोफ्रेनिया के बारे में बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में कोलेस्ट्रॉल शिज़ोफ्रेनिया याद रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज। सर, कोलेस्ट्रॉल किस में आएगा सर, बलगम में, सफरा में सर? कोलेस्ट्रॉल दोनों में आएगा, कोलेस्ट्रॉल दोनों में आएगा। कोलेस्ट्रॉल दवा सर मिजाज देख के लेंगे अपन। चलिए चले गए सर।